अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्चुअली आज मैं सईद एमडी के टेस्ट सेशन के बारे में आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं उनका आंसर करने आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे स्केड्यूल डिटेल। कुछ स्टूडेंट्स स्केड्यूल समझने में उनको प्रॉब्लम है, तो हम स्केड्यूल को समझेंगे सबसे पहले। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के हम इस टेस्ट सेशन को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन हम इसको एक दफ़ा दोबारा डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज़ कि आप हमारा जो एलएमएस है, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? और लास्ट क्वेश्चन इज़ कि टाइमिंग क्या है? टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ताकि स्टूडेंट्स को वेट ना करना पड़े। तो ये सारे क्वेश्चन का आज हम आंसर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केड्यूल की तरफ जाते हैं। ये हमारा स्केड्यूल है। स्केड्यूल में आप एक चीज़ नोट करें कि जो टॉपिक लेंथी हैं, हमने उनको 2 दिन में डिवाइड किया है। और पहले दिन उसका लेक्चर होगा और सेकंड डे उसका टेस्ट होगा। ओवरऑल हमने उस चैप्टर को 2 दिन दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फंडामेंटल कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन। ये दोनों जो चैप्टर हैं, हमने इनको 2 दिन दिए हैं और पहले दिन उसका लेक्चर हुआ है और अगले दिन उसका टेस्ट हुआ है। इसी तरतीब से हम चलते रहेंगे और लास्ट पर आप देखेंगे कि हमने क्रैश टेस्ट सेशन भी आपके लिए रखा है, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 5 दिनों में हमने आपके पूरे सिलेबस को डिवाइड किया 5 एफएलपीज़ में। और हर एफएलपीज़ में 2-2 यूनिट होंगे हर सब्जेक्ट के। उसके बाद हमने क्वार्टर एफएलपीज़ लिए हैं, उसके बाद हमने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और देन कंप्लीट सिलेबस। इंग्लिश के सिलेबस के रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इंग्लिश का सिलेबस हमने उसकी डिवीज़न नहीं की, हमने डिवीज़न की हुई है। जब उसका इंग्लिश का टॉपिक आएगा फर्स्ट यूनिट नंबर 1 इंग्लिश का, हम आपको उसी दिन 27 को हम डिटेल बता देंगे कि इंग्लिश का क्या टॉपिक आपने करना है। ये होगी स्केड्यूल डिटेल। सेकंड जो हमारा टॉपिक है कि हम इस टेस्ट सेशन को कैसे जॉइन कर सकते हैं, वो भी मैंने स्केड्यूल में ही लास्ट पर बताया था कि आपको इस टेस्ट सेशन जॉइन करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना है। फर्स्ट फर्स्ट पहला काम आपका ये होगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन करने के लिए आपने मुझे इस नंबर पर मैसेज करना है। एक बात नोट कर लें, अगर आप ऑलरेडी हमारे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप 1 से लेके 165 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप किसी में भी ऐड हैं, तो आपको दोबारा ऐड होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ठीक है? ये देख लें, सब में सेम मैसेज आप देख सकते हैं। सेम टाइम पर सेम मैसेज सब ग्रुप में जाता है। तो आपने सिर्फ़ एक ग्रुप जॉइन करना है 1 से लेके 165 तक। इसके अलावा आपने कोई ग्रुप जॉइन नहीं करना, ठीक है? तो अगर आप ऑलरेडी जॉइन कर चुके हैं, तो आपको दोबारा जॉइन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम जॉइन कर रहे हैं, देन आप जॉइन कर सकते हैं इसको। और उसको जॉइन करने के लिए 03418729 745 इस नंबर पर आपने कॉन्टैक्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि आप सईद एमडी के एलएमएस को कैसे यूज़ करें, आप आंसर की कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप टेस्ट कैसे दें, आप लॉगिन कैसे हों, आप रजिस्टर कैसे हों, ये सारे क्वेश्चन इनका मैं आपको आंसर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल क्रोम में जाना है, इधर आपने लिखना है सईद एमडी कैट lms.com। उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। अगर आप लॉगिन रजिस्टर नहीं करेंगे, टेस्ट तब भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आप लॉगिन रजिस्टर कर लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है? तो हम इधर लॉगिन रजिस्टर कर लेते हैं। लॉगिन रजिस्टर आप इधर से भी कर सकते हैं। ऊपर भी आपको प्रोफ़ाइल का बटन मिल जाएगा। टॉप 3 लाइन्स अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रोफ़ाइल का बटन मिल जाएगा। तो हम एनरोल टुडे इधर से लॉगिन कर लेते हैं, या लॉगिन रजिस्टर इधर से भी लॉगिन कर सकते हैं, हम इधर से कर लेते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ, तो मैं आपको पहले इसको लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करता हूँ। ये हम हमारा डैशबोर्ड इधर से हम इसको लॉग आउट कर देते हैं।
अब दोबारा लॉगिन रजिस्टर क्योंकि मैंने पहले ही लॉगिन रजिस्टर किया हुआ था, इस वजह से वो इश्यू आया है। तो ये आपके सामने पेज आ जाएगा जब आप लॉगिन रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी हमारा एलएमएस यूज़ कर रहे हैं, उनको तो ज़रूरत नहीं है दोबारा आईडी क्रिएट करने की, उनको जस्ट अपना ईमेल इधर लिखना है और पासवर्ड लिखना है जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। अगर वो भूल चुके हैं, वो भी दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। तो इधर हम आकर अपना आईडी या कुछ भी क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी ईमेल दूँगा इधर। ये मैंने अपनी ईमेल लिख दी। सेकंड पर मैं अपना यूज़र नेम दूँगा। देखें यूज़र नेम में 2 चीज़ें होती हैं, यूज़र नेम आपका यूनिक होना चाहिए और यूज़र नेम में कोई स्पेस नहीं होती। अगर आपका यूज़र नेम किसी और से मैच कर रहा होगा तो आप आईडी क्रिएट नहीं कर सकेंगे। जिस तरह इंस्टाग्राम, फेसबुक पर एरर आता है या ट्विटर पर उसी तरह इधर भी होगा। तो यूज़र नेम आपको यूनिक क्रिएट करना है। मैं कुछ भी लिख लेता हूँ सईदमडी@9 उसके बाद कुछ भी मैं अपना यूज़र नेम लिख लेता हूँ। देन पासवर्ड मैं अपना पुट कर देता हूँ 1 से 9 तक। आपने कोई भी पासवर्ड अपना रख लेना है, ठीक है? उसके बाद नेम लिख लें इधर आप अपना, मैं फ्रीडम टिकट लिखता हूँ। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर अपना देना है इधर। आपने 2 चीज़ें एक तो आपने यूज़र नेम अपना याद रखना है क्योंकि जब आप सेकंड टाइम लॉगिन करेंगे इधर, तो ये आपसे इधर यूज़र नेम माँगेगा या फिर ईमेल आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद जो आप पासवर्ड इधर दे रहे हैं ये वाला, ये भी आपने याद रखना है क्योंकि दोबारा जब आप लॉगिन करेंगे तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। ये मेरी आईडी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? तो अब सबसे पहले आपने जाना है सईद एमडी होम पेज पर दोबारा आ जाएँ या सईद एमडी के रेगुलर सेशन पर भी जा सकते हैं, लेकिन आप होम पेज पर दोबारा आ जाएँ। इधर आप देखेंगे कि हमारा जो सईद एमडी का रेगुलर सेशन है, जो अभी हमारा स्टार्ट हुआ है, ये फर्स्ट उसका दिया गया है। तो आप दूसरे सेशन को भी देख सकते हैं, पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट हैं, जो चैप्टर वाइज़ अरेंज किए गए हैं, क्रैश टेस्ट सेशन है, जो हमारा अर्ली प्रेप में हो चुका है। उसके अलावा अर्ली प्रेप सेशन है, ये 3 सेशन ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन अभी आपने फ़ॉलो करना है सीएमडी के रेगुलर सेशन को, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये शेड्यूल है, लेक्चर्स हैं, ठीक है? और टेस्ट हैं। लेक्चर्स में भी हम जाकर देख सकते हैं, लेक्चर्स के प्रॉपरली लिंक आपको इधर एम्बेड कर दिए जाएँगे। ये आप इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह प्रॉपर आपके सामने प्लेलिस्ट यूट्यूब का और वीडियोज़ आ जाएँगी, ठीक है? तो अभी हम बैक जाते हैं, बेसिकली मैंने आपको समझाना है कि आपने टेस्ट कैसे सॉल्व करने हैं। तो टेस्ट के लिए हम फिज़िक्स के टेस्ट को ओपन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि हमारा परसों ये टेस्ट हुआ था, इस पर हमने क्लिक करना है, ठीक है? डेट 17 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इधर आपने क्लिक कर लेना है। ये एज़ पर शेड्यूल ये सारे अपडेट होते रहेंगे, ठीक है? अब इस तरह आपके सामने एक टेस्ट ओपन हो जाएगा, टोटल एमसीक्यूज़ हैं इसके 124। हर एमसीक्यूज़ को 3 मिनट दिए गए हैं, ठीक है? 3 मिनट के बाद आप आगे मूव कर जाएँगे। 3 मिनट से ज़्यादा आपको किसी एमसीक्यूज़ पर टाइम ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, ठीक है? तो आपने टेस्ट को सॉल्व करते जाना है, मैं कुछ 10-15 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करता हूँ, ए लगाता जाता हूँ। इस तरह आपने बिल्कुल स्मूथली ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ये मैं तकरीबन 10 के करीब मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व कर देता हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। मैं चाह रहा हूँ जब टेस्ट का एंड हो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू करूँ। तो रिव्यू करने का एक मेथड ये भी है कि मैं अपने माइंड में रखूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने रिव्यू करना है। ये आप हमने रिव्यू का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप रिव्यू क्वेश्चन आपको लगता है कि ये मुश्किल है या मैं इस बाद में करूँगा, तो आप रिव्यू क्वेश्चन पर जब करेंगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा, ये कलर येलो आ जाएगा। आपको लास्ट तक जाकर पता चल जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को रिव्यू करना है। तो इसी तरह जिस क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन नंबर 9 का अगर आंसर नहीं करता, तो इसका कलर व्हाइट ही रहेगा। देखिए 1 से लेकर 7 तक मैंने आंसर किया, उसका कलर ब्लू है। 9 का मैंने आंसर नहीं किया, उसका कलर वैसे ही रहा है। और क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने रिव्यू किया। तो इसी तरह आप सॉल्व करते करते जाएँगे। आप चाह रहे हैं कि मैं 10 क्वेश्चन के बाद ही देखना चाह रहा हूँ। आप ये क्विज़ समरी का ऑप्शन है, आप इधर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 124 एमसीक्यूज़ करते-करते जब लास्ट एमसीक्यूज़ पर जाएँगे
दी है। तो ये नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखें अब क्विज़ समरी का ऑप्शन इधर भी आ गया है। ठीक है, आप पहले भी क्विज़ को सबमिट कर सकते हैं। लास्ट पर जाने के बाद जब क्वेश्चन आखिरी होगा तो ये क्विज़ समरी का ऑप्शन ये आपके सामने है। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमने 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। काफ़ी है और ये 5 एंड नेगेटिव मार्क्स करेक्ट क्वेश्चन हमारे 2 है, एवरेज क्वेश्चन जो होता है वो 23 के हिसाब से ये एवरेज होता है और हमारा जो स्कोर है वो तो अब मेन मसला जहाँ से आप स्टूडेंट्स कहते हैं कि अब हमने 7 क्वेश्चन को सॉल्व किया मुझे कैसे पता चलेगा कौन से ठीक है उनकी आंसर की क्या है। ये देखिए ये व्यू क्वेश्चन का बटन आपको नजर आ रहा है व्यू क्वेश्चन आप इस पर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे सारे क्वेश्चन। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए ही था जो कि मेरा करेक्ट है। ठीक है, था जबकि मैंने ए लगाया हुआ था। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन तो मैंने ए ही लगाया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर बी था मैंने ए लगाया हुआ है तो इसी तरह आप सारी आंसर की देख सकते हैं। तो अभी हम दोबारा कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि वो दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व करे तो वो इधर रीस्टार्ट क्विज पर भी क्लिक कर सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा एलएमएस पर अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म करें। कोई की का इशू आता है आप मुझे इन्फॉर्म करें। देखिए हर टेस्ट में मैं 1 या 2 एमसीक्यूज़ की जो की होती है वो जानबूझकर गलत करता हूँ। जस्ट ये चेक करने के लिए कि स्टूडेंट्स का उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। कि स्टूडेंट्स मतलब फ़ोकस से टेस्ट सॉल्व करते हैं, नहीं करते या वैसे ही जा रहे हैं। तो इसलिए 1 या 2 मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन जिनकी की रॉन्ग की जाती है। जिस तरह केमिस्ट्री में मैंने 2 रॉन्ग किए हुए थे, सिंपल एमसीक्यूज़ थे। तो जस्ट ये चेक करने के लिए कि आप मुझे इन्फॉर्म करते हैं या नहीं करते, कि आपका फ़ोकस स्टडी पर है या नहीं है, या आप वैसे ही बस आए टेस्ट सॉल्व करके चले गए। तो जस्ट ये चेक करने के लिए 1 या 2 एमसीक्यू की जो की होती है वो रॉन्ग की होती है, ठीक है? तो हर टेस्ट में नहीं होता, कहीं-कहीं किसी-किसी टेस्ट में हम इस तरह रखते हैं। तो ये हमारी एलएमएस को यूज़ करने का कंप्लीट मेथड है। अब उसके बाद जो स्टूडेंट्स का लास्ट क्वेश्चन है वो हम देख लें टाइमिंग, कि इनकी टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग बहुत बड़ा इश्यू है कि टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए, जिसके मुताबिक स्टूडेंट्स को पता हो कि हमने टेस्ट को सॉल्व कैसे करना है। देखिए, लेक्चर्स की जो टाइमिंग है, वो आज फ़र्ज़ करें लेक्चर है, ठीक है, बायो का, तो उसक 12 पीएम तक लेक्चर आ जाएगा, ठीक है? इसको हम मॉर्निंग में नहीं दे सकते क्योंकि टीचर से लेक्चर लेकर थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन 12 बजे तक इंशाल्लाह एज़ पर शेड्यूल लेक्चर्स आ जाया करेंगे। और इसमें डिले होने के चांसेस हैं 20% ठीक है? लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अब ये चीज़ डिले ना हो, लेक्चर्स डिले ना हो। लेकिन जो ऑनलाइन टेस्ट है ये हर सूरत में रात को अपलोड कर दिए जाते हैं 1 दिन पहले ही। तो 6 एएम पर आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि टेस्ट अपलोड हो जाया करेंगे 6 एएम पर, ठीक है? सुबह मॉर्निंग में। मैं रात को ही अपलोड कर देता हूँ। आपको कैसे पता चलेगा कि टेस्ट अपलोड हो चुका है? आपने जाना है इधर ही सईद एमडी कैट एलएमएस पर आना है। तो आपने इधर आके आपने आपने इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेना है, ठीक है? ताकि कोई टेस्ट अपडेट हुआ है तो आपको उसका अपडेट पता चल जाए। ठीक है? उसके बाद आपने कोई भी ओपन कर लेना है, ठीक है? इधर नीचे बॉटम पर सारे टेस्ट आते जाएँगे एज़ पर शेड्यूल, ठीक है? आपने सुबह 6 बजे यहाँ चेक कर लेना है और लेक्चर के लिए आपने 12 बजे यहाँ चेक कर लेना है, ठीक है? ये एक प्रोसेस होगा जिसको आपने फ़ॉलो करना है। तो इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म कर दें। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इधर मुझे इन्फॉर्म करें, ठीक है? बाकी नंबर जितने भी हैं वो मेरी टीम मेंबर के पास हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो होती भी है आप उनसे भी पूछ सकते हैं लेकिन आप अगर आपको कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आप वो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? ये नंबर है। जी, आप नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।